That is a power of India कि without a formal statement from the Indian government, they fired their own ministers without formal statement from Indian government. इंडिया तो हमारा सबसे क्लोजेस्ट लाया है और हमारा इनवैल्यूएबल पार्टनर है। मतलब हमारा इंडिया एक ऐसा पार्टनर है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं। हमारे पंजाबी कहते हैं मोल ही कोई नहीं, ठीक है। सो इट मीन्स कि सिर्फ डॉक्टर जयशंकर जो है वो उन्होंने रोकड़ा दिखाया और मालदीव जो है वो दाएं से बाएं इधर से उधर हो गया। सो ये जो प्रेसिडेंट मौजू आए थे ये बेसिकली अपना भावताव लगाने आए थे और बेसिकली उन्होंने फॉर अ मोमेंट इंडिया को थोड़ा सा झटका झुटका दिया कि भाई जरा हमसे नए तरीके से निगोशिएट करो, ठीक है। अब जरा वो स्टेटमेंट चेक करें जो प्रेसिडेंट मौजू की है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम जो है हर वो चीज इंडिया को देंगे, हर वो चीज इंडिया को देंगे जो इंडिया को मालदीव में चाहिए। और ये उन्होंने बात कहीं और नहीं की। ये अब देखे ना, मिसाल के तौर पे इंडिया जो है वो वाटर, यार आप यही समझें मालदीव जो है ना एक सूबा है, एक स्टेट है इंडिया की, जो मुझे नजर आ रहा है। मतलब वाटर सप्लाई तो इंडिया लगाएगा, सीवरेज फैसिलिटीज 28 आइलैंड में तो इंडिया लगाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी देगी एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के जरिए, तो वो मतलब ये काम तो इंडिया मेरा ख्याल है केरला के लिए भी कर रहा होगा, गुजरात के लिए भी कर रहा होगा, राजस्थान के लिए भी कर रहा होगा। ये सारी चीजें तो इंडिया वुड ऑलरेडी बी डूइंग देयर। ये मतलब क्या प्रेसिडेंट मौजू ने गेम क्या की है? सो प्रेसिडेंट मौजू ने बेसिकली, और शुक्रिया वो नरेंद्र मोदी का कर रहे हैं कि जनाब आप जो है ना वो बड़े खुले दिल के बंदे हैं। दिस इज व्हाट इज सेइंग। मैं मेरे अल्फाज नहीं है, आप ये अल्फाज जाके देखें कि मालदीव का प्रेसिडेंट कह रहा है कि साहब मोदी साहब तुसी बड़े खुले दिल के बंदे हो, तुसी हमेशा हमें पैसे देते हो, तुसी हमेशा हमारा ख्याल रखते हो, आप हमें इतनी मोहब्बत करते हो कि हमारी गलियां नालियां पानी सीवरेज गटर हर चीज नरेंद्र मोदी साहब के खाते में डाल दी। मतलब दिस इज व्हाट अ स्टेटमेंट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। मैं नहीं बोल रहा ये ना क्या है कि मैं कोलू लफ्ज लाया, मैं कोई मेरा कोई ना मेरी मोदी साहब से दोस्ती है ना मोदी साहब से दोस्ती है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई आपने इतनी बड़ी जो भड़के मारी थी और अब आप कह रहे हैं कि इनवैल्यूएबल पार्टनर क्लोजेस्ट लाए। अब चीनी नाराज हो जाएंगे। चीनी जिस तरह से हसीना वाजिद से नाराज हो गए थे, उन्होंने मौजूद से हो जाना है और उन्हें पता मौजूद साढ़ा गेम कर गया। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि चीनी मौजूद से नाराज हो जाएंगे। सिर्फ अभी नरेंद्र मोदी नहीं आए मालदीव्स, अभी सिर्फ और सिर्फ गए हैं, क्या नाम है उनका, मोदी साहब गए हैं, ठीक है जी, कि वो गए हैं और उन्होंने ही सब कुछ जो है ना घेर कार के लैंड है। अब देखें कि जो उसकी क्या नाम है प्रेसिडेंट मौजूद तो सब कुछ कह रहे हैं कि सर थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपने हमें ये दिया, लाइन ऑफ क्रेडिट दी, वो भी क्या अपना क्या नाम है उनका जो डॉक्टर जयशंकर, वो भी इसीलिए गए थे और वो उधर क्या लेने गए थे, ठीक है जी। अब जितना भी इंडिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे दे रहा है, ठीक है जी, और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट जो है, और जिसे कहते हैं ना एक फ्लैगशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि माले को कनेक्ट कर रहा है बहुत सारे और आइलैंड्स के साथ। ये पहले भी हमने डिस्कस किया, लेकिन इट मींस इंडिया इज स्टिल असिस्टिंग इन दैट, ठीक है। जो मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एयरपोर्ट से रिसीव किया, उन्होंने एयरपोर्ट से छोड़ा, सारा 3 दिन वो उनके साथ घूमते फिरते रहे, ऐसे जैसे वो तो असिस्टेंट थे डॉक्टर जयशंकर। मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ देख, मतलब फॉर मी इट वाज एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है डॉक्टर जयशंकर का, वहां पे उनको ये बताना। और वो जो मूसा जमीर हैं जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, वो तो ऐसे लग रहे थे जैसे ड्यूटी ऑफिसर नहीं होता डॉक्टर जयशंकर का। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, द वे आई केप्ट हिम सीइंग ऑन जयशंकर के जहाज में ही आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। सो ये चीजें जो हैं आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या बेसिकली, लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर से मुझे पता चल गई है, और वो ये चीज पता चली है कि ये मौजूद लोग जो हैं इन्होंने अब चीन जो है वो नाराज हो जाएगा।
क्योंकि इन्होंने जो अल्फाज और कलमात बोल दिए हैं, ठीक है जी, कि देखें एक होता है हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये इंडिया पहले सेंट्रल एशिया में भी करता रहा है, दिस इज नॉट जस्ट हियर। और ये इंडिया की ग्रांट असिस्टेंस प्रोग्राम है जो कि बहुत सारे मुल्कों के लिए, आप जाके लिखें हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बाय इंडिया इन सेंट्रल एशिया, तो आप बहुत सारे मुल्कों में वो प्रोजेक्ट्स देखेंगे। और मुझे कुछ वर्षा पहले, साल 2 साल पहले पता चला कि इंडिया ये प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल एशिया में देता है। तो अब आप इमेजिन करें ना यार, इंडिया की जीडीपी बेशक जो है वो चाइनीज लेवल की नहीं है या वो उस तरह नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा जो चंक ऑफ द मनी है वो निकाला हुआ है, ठीक है, अपनी एक्सेस बढ़ाने के लिए, अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए, चाइना को थोड़ा पीछे धकेलने के लिए। सो ये जो 3 दिन डॉक्टर जयशंकर ने मालदीव्स में लगाए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन थे, मैं आपको बात बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट दिन थे। और उसकी वजह ये है कि ये जो दिन थे, अ, आप नियरेस्ट नेबर को 3 दिन समझे, मैं तो कहता हूँ डॉक्टर जयशंकर अपने मुल्क में ही कहीं गए हुए थे, ठीक है, जैसे क्या नाम है, लक्षद्वीप एक आइलैंड है, इस तरह मालदीव्स भी उनका एक आइलैंड ही है। अब ये देखें कि ये जो वो कहते हैं जी कि आपने बड़े स्टेप्स लिए हैं, आपने बड़ी हमारी असिस्टेंस की है, और आपने हमारी बड़ी मदद की है, जो रीस्ट्रक्चर की है लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब इसका मतलब ये है कि जो पैसे हमने आपके देने थे हम नहीं दे पाए, आपने हमें वो पैसे थोड़ी देर के लिए माफ किए और हमें अब उस पैसे को थोड़ी देर बाद दे देंगे, ठीक है जी। और साथ में उन्होंने कह दिया हमारा सदियों से आपका ताल्लुक, सदियों, पायन सदियों से ताल्लुक। 6 महीने पहले, साल पहले ये मोदी साहब को आप गालियां निकलवा रहे थे, आपको पता है ना इन चीजों का, अपने मिनिस्टरों से। और खुद तो ये प्रेसिडेंट मौजूद नहीं बोलते, इनको आई थिंक नरेंद्र मोदी साहब की बातों का पता चल गया हुआ है, ठीक है। तो इंडिया ने भी आपको पता है फिर ऐसी कोर्ट्स ऑफ डिप्लोमेसी शुरू की कि इंडियन स्टेट कुछ भी ना बोले और आवाम से सारा कुछ करवा दिया। जनाब अक्षय कुमार साहब ही कह रहे हैं मैंने मालदीव जाना बंद कर दिया, पता नहीं करीना कपूर के किसने कहा मैंने मालदीव जाना बंद कर दिया। सिर्फ इतना शोर मचा, इतना शोर मचा कि मालदीव जो है ना उनकी टांगें कामनी शुरू हो गई कि अगर हमारे पास ये टूरिस्ट ही ना आने बंद हो गए तो हम क्या करेंगे। देन उन्होंने वो अपने मिनिस्टर ही फारिग कर दिए। ये होता है। भारत की कूटनीति से मालदीव के रुख में बड़ा बदलाव आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 दिवसीय 9 और 11 अगस्त की मालदीव यात्रा बेहद सार्थक रही। पिछले साल यानी 2023 में मोहम्मद मोइज़ेज़ु के मालदीव के राष्ट्रपति बनने के साथ ही वहां भारत विरोधी माहौल बनाया जाने लगा था, लेकिन स्थितियां एक बार फिर से बदल गई हैं। मालदीव के प्रेसिडेंट मोइज़ेज़ु ने भारत को अपना एक बेहद करीबी मित्र देश बताया है। ऐसे में इसे चीन के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि मोइज़ेज़ु चीन समर्थक माने जाते हैं। विदेश मामलों के जानकार और विशेषज्ञ मानते हैं कि मालदीव के रुख में यह बदलाव यूं ही नहीं आया है, बल्कि इसे भारतीय कूटनीति की सूझबूझ के नजरिए से देखा जाना चाहिए। साल 2023 के नवंबर में जब मोइज़ेज़ु की पार्टी मालदीव की सत्ता में काबिज हुई, उसी समय से वह अपने चुनावी एजेंडे पर तेजी से अमल करने लगे थे। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ेज़ु मालदीव में अपना प्रबंधन के लिए भेजे गए भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर अड़ गए थे। इसकी शुरुआत भी हुई, लेकिन भारत सरकार ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए मालदीव के साथ अपना सहयोग जारी रखा। भारत और मालदीव के बीच कई स्तरों पर कूटनीतिक बातचीत भी हुई, लेकिन तब मालदीव के रुख में तत्काल किसी प्रकार का बदलाव नहीं देखा गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोइज़ेज़ु को चीन का करीबी माना जाता था। वहीं विदेश मामलों के जानकार और विशेषज्ञों का कहना है कि यह देखना होगा कि मालदीव का यह बदलाव स्थायी रहता है या फिर तत्कालीन है। मालदीव को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए। इसके बाद मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिला। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक जनवरी-मार्च के बीच वहां जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 38% तक की भारी गिरावट देखी गई। इससे मालदीव को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। पर्यटन मालदीव के राजस्व का मुख्य जरिया है। पर्यटकों के कम जाने से मालदीव की अर्थव्यवस्था भी खराब होने लगी थी। ऐसे में मालदीव को सबसे ज्यादा भारत से मदद की उम्मीद थी। मालदीव में भारत ने कई विकास परियोजनाएं मंजूर कर रखी हैं। ऐसे में यदि भारत उन परियोजनाओं को वापस ले ले
तो मालदीव और राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ेज़ के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। इसीलिए मोइज़ेज़ के पास भारत से मित्रता का हाथ बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी इस यात्रा के दौरान मालदीव की 28 द्वीपों में पानी और सीवेज लाइन के लिए क्रेडिट लाइन यूपीआई समेत कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया है। इस दौरान दोनों देशों यानी भारत और मालदीव के बीच कई समझौते भी हुए। इनमें मालदीव के 1000 उच्च अफसरों को भारत में प्रशिक्षित करना भी